हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है और बच्चे अभी सो ही रहे हैं एज़ यूजुअल। कल से उनके स्कूल खुलेंगे तो भैया कल से तो सुबह 5 बजे ही, पौने 5 बजे मेरी शुरुआत हो जाएगी। बच्चे उठा करेंगे कल से 6:30 बजे। तो मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज आना है एसी वाले भैया ने। बोला तो है, अब देखो आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे एसी की सर्विस हुई नहीं है। हम पिछले 2 महीने से उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। वो हमेशा ऐसे बोलते थे कल आऊँगा कल आऊँगा। तो कल हम लोगों ने उन्हें फ़ोन करा तो कह रहे थे मैं आज, यानी कि संडे है आज, तो आज मैं आऊँगा। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले ना, मतलब मैंने पानी वानी पी के मैं रूम में आ गई हूँ पीछे वाले, क्योंकि ये वाला रूम जो है पूरा लॉन्ड्री रूम टाइप ही है मेरा एक तरीके से। क्योंकि कपड़े कहाँ सुखाऊँ, बालकनी हमारे घर में है नहीं है, छत पे मैं जा नहीं सकती, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। तो धूप वैसी वाली आती है, हार्मफुल वाली, जिससे कि कपड़ों का रंग उड़ जाता है। तो मैं छत पे सुखाती नहीं हूँ, मैं रूम में ही सुखा देती हूँ और आधा घंटा पंखा चला देती हूँ, सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो रात को कपड़े यहाँ डाल के सोई थी, क्योंकि भैया ने आना है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे मैसी मैसी सा। तो मैं सारे कपड़ों का देखो कर रही हूँ तय। अभी तय बना दी है। अभी कुछ कपड़े ये रहे लॉन्ड्री पर ही, यहीं पे डालना पड़ता है मेरे को, तो ये तय लगा के रख दूँ, ठीक है ना। ये जचा देती हूँ अलमारी में। और हाँ, मेरे को वैसे दिखाने में थोड़ा सा वो हो रहा है, भी शर्म टाइप सी आती है। देखो ये वाले जितने भी गठड़ियाँ दिख रही हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना, बांध के रखी हुई है मैंने। तो ये मैं आज भैया बैगर्स को ज़रूर जाके दे दूँगी। 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो यही हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 15 16 तो यहीं पड़ी हुई हैं गठड़ियाँ। तो अब आप ये बताओ कि मैसी कितना लगता है ऐसे कमरा, है ना। क्योंकि इतने ज़्यादा बांध बांध के रखे, मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ अकेले कि भाई चलो मैं ही जाके कहीं, मैं जाती ही नहीं हूँ कहीं पर भी। तो आज मैं ये फाइनली ना दे आऊँगी, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कमरे भरे भरे बहुत गंदे लग रहे हैं। तो आज दोपहर में ही जाके, अभी तो 7 बजे का टाइम हो रहा है, मैं 7 बजे, पौने 7 बजे उठी थी, 7 बज गए हैं। मैं कहा पहले सबसे पहले कपड़ों का तैयार करती हूँ, कि भैया का कोई भरोसा नहीं, 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, कभी भी, मतलब उनका कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, और ना भी आए। बट बोला तो उन्होंने है कि आऊँगा, बट कोई भरोसा फिर भी होता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले निपटाती हूँ कपड़ों का काम, फिर अभी पूरे घर में झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर भैया आएंगे तो पोछे का कोई फ़ायदा होगा नहीं। एसी सारे इंडोर भी वॉश होंगे, 3 एसी हैं हमारे घर में, तीनों इंडोर वॉश होंगे, आउटडोर ऊपर वॉश होंगे, तो घर गंदा हो जाएगा, तो पोछे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि मैं सिर्फ अभी झाड़ू झाड़ू लगा लूँ, है ना। और अपना सब्जी वब्जी फिर वो तो अपना होता रहेगा। सबसे पहले कमरों को ही समेटती हूँ, कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो जी हाँ, लग गई हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए और उठ गई थी मैं 6:30 का अलार्म लगाया था, करते-करते पौने 7 बज ही गए थे उठते-उठते। तो मैं कहा चलो भाई पहले जो है कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तो एसी वाले भैया सुबह-सुबह 8 बजे आ गए, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं कहा चलो पहले कपड़े ही समेट लूँ, क्योंकि पूरा रूम इस तरीके का हुआ पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हमें जो है ना घर लिटरली अब ये छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है और स्पेस कम है। मतलब आप ये लगा लो, अब कपड़े हमारे पास इतने ज़्यादा हैं और स्टोरेज स्पेस जो है कपड़े की वो कम है, तो ऑटोमेटिकली कपड़े कहाँ होंगे, वो फैले-फैले ही रहेंगे। बेड पे रख दिया, ऑब्वियस है हम लोग कहाँ रखेंगे, है ना? तो इस तरीके की सिचुएशन हुई पड़ी है। अभी हमने सोचा था कि बहुत सारा काम हम लोगों को कराना है, बट सब कुछ जो है रह गया। तो यहाँ फटाफट से मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जी पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, सिर्फ झाड़ू झाड़ू ही लगाऊंगी, आज पोछा नहीं करूंगी, क्योंकि फिर भैया आ जाएंगे तो गंदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फिलहाल तो झाड़ू ही कर दिया है, इतने में बस झाड़ू लगा के हटी हूँ। गुड़िया उठ गई है, आलिया, और अब करते हैं नाश्ते पानी की तैयारी। बच्चों को इतनी देर तक भूखा नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। तो करते हैं, साथ के साथ सब्जी भी बना के रख लेती हूँ। रात के बर्तन खाली कर दिए थे, मतलब जिसमें दाल चावल बने थे, और फिर बच्चों का रहता ही है बाद में, एक बार पूरे डिनर कर लेते हैं हम सब, फिर मेरे बच्चों का क्या रहता है उसके बाद भी खाते हैं 2 एक बार, अगर दाल चावल बने हैं ना 2-3 बार थोड़े थोड़े चावल करके खाते हैं। तो वो भी प्लेटें भी इकट्ठी हुई पड़ी हैं, कटोरियाँ भी हैं, गिलास भी हैं पानी वानी के। इतनी गर्मी लग रही थी, बस झाड़ू लगाने पर ही देखो आप, मतलब पता है आप लोगों को कि दिल्ली की गर्मी ना सहन करना मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मतलब ये लगा लो कि मैं आई हूँ पौने 7 बजे उठ के, पौने 7 बजे उठी थी मैं, आई हूँ, आते ही मैंने इस रूम का जो है ना, मतलब
ये चला दिया एसी, नहीं बर्दाश्त हुई गर्मी। ये जो लॉन्ड्री रूम बना रखा था मैंने, तो बर्दाश्त ही नहीं हुई गर्मी। अब मैं कहाँ रखूँ बताओ, घर में सामान ज़्यादा है और चीज़ें जो है रखने की कम है। ऐसे अलमारियाँ हमारे घर कम है। इस पूरी दीवार पे वो बननी थी कैबिनेट, अलमारी पूरी दीवार पे, बट नहीं बनी। अब एक अलमीरा यहाँ है, एक इस वाले रूम में है, दो बड़ों की दो हो गई, बच्चों की एक हो गई। एंड आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इन अलमीरा में हमारे कपड़े आते ही नहीं, मतलब पूरे ही नहीं हो पाते। कपड़े ज़्यादा हैं, स्टोरेज स्पेस जो है वो कम है। अब हमने सोचा था कि इधर से पूरा कैबिनेट बनवाएंगे, बट वही है, काम थोड़ा सा अटक गया। सब चीज़ें पैसों से बनती है भाई, फ्री में तो बनती नहीं है ना। पेंट भी करवाना था, पूरा वाइट वॉश घर में कराना था, मतलब पूरी दीवारें सारी वाइट करानी थी, पीवीसी करानी थी। सब चीज़ों में पैसा लगता है। अब ये लगा लो 10-1 लाख का आराम से खर्चा होना था, जो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली मतलब सारा ऐड करा था कि पीवीसी भी होगी, अगर पूरे घर में पेंट भी होगा, अगर हम कैबिनेट्स भी बनवाएंगे तो 10 लाख का खर्चा बैठ रहा था। और थोड़ा सा काम जो है वो अटक गया, जहाँ से पेमेंट आनी थी वहाँ से आई नहीं। थोड़ा सा मतलब काम अटक गया, और जिस वजह से हमारा घर का भी काम अटक गया, क्योंकि सब चीज़ें होती है भाई पैसों से, है ना। तो ये वाला जो रूम था, मतलब मैं आपको दिखा रही थी, ये सारे कपड़े वपड़े थे यहाँ पर। लॉन्ड्री रूम मेरा, बेडरूम तो क्या ही कहूँ, इसे लॉन्ड्री रूम ही कहूँगी मैं तो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना कितने कपड़े हैं ये सारे। ये तो अभी ये वाले तो प्रेस के हैं, ये 1 2 ये 3 ये प्रेस के। ये जो आपको पीछे बोरे से दिख रहे हैं, ये हैं स्टॉक है मेरा, जैसे ऑनलाइन बिजनेस है सूट्स का, तो ये स्टॉक है सारा, ठीक है। और वो सारे देने के हैं, तो ये वाला एरिया तो प्लीज़ आप अवॉइड ही कीजिए। यहाँ पे सारे कपड़े थे वो सारे तय कर दिए हैं, सारे लगाया ही हूँ। अब ये रह गए हैं लगाने के लिए। चलो निपटाते हैं काम को, ये जो बचे कुचे काम हैं कर लेते हैं कंप्लीट। इसे भी लगा के आती हूँ। और नींद नहीं हुई मेरी पूरी रात को। हमेशा मेरे को यही होता है, रात को मेरी नींद हो ही नहीं पाती। नींद होती है जो हम लोग बचपन में सोते थे, कि बस सोए हैं हम 8 साढ़े 8 बजे मम्मी सुला देती थी, सोए हैं और सुबह उठे हैं 5 बजे और पता ही नहीं चला कब सुबह होगी। मतलब सुकून वाली नींद होती थी। मगर अब की जो नींद है, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, वो वाली नींद नहीं मिल पाती भाई, बचपन वाली। क्योंकि अब जिम्मेदारियां बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, तो कहाँ से ही नींद मिलेगी, है ना। लेट तो जाते हैं सोने के लिए, बट दिमाग में ना, मैं सच बताऊँ, सब चीज़ें घूमती रहती है, अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, सेविंग्स को लेके, बहुत चीज़ों को लेके, घर भी बनाना है, सब चीज़ों को लेके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है दौड़ती रहती है। बिजनेस भी मतलब हस्बैंड का जो है वो सारा करना है। तो अभी उनका तो जो चल ही रहा है वही बिज़नेस है, जो स्टार्टिंग से ही, शादी के टाइम से ही थे। बट अब ऑफिस वगैरह भी थोड़ा सा चेंज करना है, तो दूसरी साइड खोलना है। बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन रहती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ जो है पैसे से होती है, बातों से नहीं होती और अपनेपन से नहीं होती। कोई अगर ये बोल भी दे, चलो कोई नहीं हम तुम्हारे साथ है, बट एक सहानुभूति ज़रूर मिल जाती है। बट फिर भी हर एक चीज़, अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ ना, अगर मैं एक रियलिटी में बात करूँ, तो हर एक चीज़ पैसों से होती है, फ्री में कुछ नहीं होता, और बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस यही है। चलो चलते हैं किचन में। चाय वाय कुछ नहीं पी मैंने, थोड़ी सी पीती हूँ चाय, और नाश्ता पानी करते हैं तैयार, और बच्चों का लंच वंच सब कुछ बना के रखती हूँ। जूते वूते इनके दोनों के स्कूल के निकालने पड़ेंगे, ड्रेस वेस सब निकालनी पड़ेगी, कल से है स्कूल। तो चलो भाई करते हैं तैयारी। आज सारा इनका वर्क कंप्लीट करा के बैग बुक पैक करके रखना पड़ेगा। बचा कुचा जो इनका हॉलीडे होमवर्क है सारा कंप्लीट करा दूंगी शाम होने से पहले पहले, दोपहर में ही। तो जी लग गई हूँ मैं यहाँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब चाय का टाइम हो गया था। और ना ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, 45 मिनट्स का। तो ये देखिए, अगर आप एडिटिंग करते हुए 45 मिनट्स का हो गया, तो बना कितने समय का होगा। पूरे दिन की मैंने दिनचर्या दिखाई है इसमें। 6:45 बजे उठते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और रात तक की मैंने इसमें दिनचर्या दिखाई है, पूरे 12 13 14 घंटे की, ठीक है। तो जब ये एडिटिंग करते हुए इतना 45 मिनट्स में ठहर गया है, मैंने ठहरा दिया है, तो आप यहीं से सोच सकते हैं लंबा कितना बना होगा। और मेरा पर्पस पता है क्या, इतना लंबा व्लॉग बनाने के लिए? तो जी पहले चाय बनाई, अब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो गई है, पोहा मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जी, गृहिणी की जो जिंदगी होती है ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, ठीक है। वो हर दिन थक जाती है, लेकिन फिर भी कभी
मैं थक गई हूँ नहीं कहती, कह भी देती है तो जताती नहीं है कि वो कितना थक गई है ना? तो गृहिणी की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती और जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है गृहिणी के व्लॉग्स, तो मैं यहाँ पे दिनचर्या दिखाती हूँ एक गृहिणी की, यानी खुद की। मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं यहाँ दिनचर्या अपनी दिखाती हूँ, ठीक है? सबकी पसंद का ख़्याल रखते-रखते अपनी पसंद को अक्सर भूल ही जाते हैं सारी गृहिणी, ठीक है? और एक गृहिणी की मुस्कान के पीछे कितनी ज़िम्मेदारी और कितनी कुर्बानियाँ छिपी होती है ना, ये उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ पाता और ये हर कोई भी समझ नहीं पाता, ठीक है? घर चलाने वाली औरत सिर्फ़ गृहिणी नहीं होती, पूरे परिवार की सबसे मज़बूत नींव होती। पूरा दिन घर के कामों में लगे रहना, चाय-पानी से लेके नाश्ते, खाने, ठीक है? बीच-बीच में थोड़े से स्नैक्स हो गया, हर चीज़ का ख़्याल रखना, घर को साफ-सुथरा रखना, ठीक है? हर चीज़ का, बच्चों का, बड़े-बुज़ुर्गों का, घर के, अपने हस्बैंड का, हर चीज़ का ख़्याल रखते-रखते ना एक औरत खुद को ही भूल जाती है और फिर भी पता है क्या सुनने को मिलता है औरत को? कि तुम दिन भर करती ही क्या हो? पूरा दिन तो घर में ही रहना होता है, तुम्हें काम ही क्या है? तो जब ऐसे एक गृहिणी को सुनने को मिले, बेशक एक गृहिणी नौकरी नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे कोई काम नहीं होता है। भई गृहिणी को नौकरी वालों से ज़्यादा काम होता है। नौकरी वाली जो लेडीज़ होती हैं वो बाहर जाती हैं, ऑफ़िस जाती हैं, अगर वो स्ट्रेस टेंशन में है तो वहाँ अपनी सहेलियों से बातचीत करके अपने स्ट्रेस टेंशन को थोड़ा कम कर लेती है। लेकिन गृहिणी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो ना ही तो अपनी किसी को अपना स्ट्रेस टेंशन किसी सहेली के साथ बोल पाती, क्योंकि एक गृहिणी जो है वो घर की चारदीवारी में ही रह जाती है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं घर के बाहर जाती ही नहीं हूँ, मैं पूरा दिन घर में ही रहती हूँ और घर के कामों में उलझी रहती हूँ, बच्चों में उलझी रहती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियों में उलझी रहती हूँ, अपनी ड्यूटीज़ में उलझी रहती हूँ। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, मतलब मैं चारदीवारी में ही रहती हूँ। तो कभी भी मुझे स्ट्रेस टेंशन होता है, मैं किसी से किसी भी अपनी सहेली से अभिव्यक्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी कोई सहेली ही नहीं है, क्योंकि मैं घर के बाहर ही नहीं जाती हूँ। ठीक है? तो एक गृहिणी होना बिल्कुल भी आसान नहीं है और फिर भी अगर सुनना पड़े कि तुम दिन भर करती ही क्या हो? ये मैं अपना नहीं बता रही हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें देखती हूँ आस-पास में और वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पे इतनी रील्स वायरल हो रही होती है कि तुम दिन भर करती क्या हो? मैं उस पे ये चीज़ बता रही हूँ। तो मेरा पर्पस, मेन उद्देश्य इस चैनल को बनाने का यही है कि गृहिणी का जीवन दिखाना कि उसका भी जीवन संघर्षों से कम नहीं होता। हर रोज़ उसका स्टार्टिंग ऑफ द डे संघर्षों से ही होती है। ठीक है? ये ज़रा सोचना कि आपका साफ-सुथरा घर, तन पर साफ कपड़े, पेट में भोजन, रिश्तों में मधुरता, ऑफ़िस में सफलता और समाज में मान-सम्मान, इन सब की जड़ किसका परिश्रम और त्याग होती है? एक गृहिणी का। उसके बदले गृहिणी को क्या चाहिए होता है? कुछ भी नहीं, धन-दौलत नहीं, सिर्फ़ चैन की सुख की 2 रोटी और इज़्ज़त, मान-सम्मान। गवर्नमेंट क्यों देगी पैसे? अरे तो कहाँ से आते हैं हमारे पास पैसे? कमाने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है बहुत, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। बड़ों के हमारे पास जीरो मनी होगी क्या? जब हम पढ़ लेते हैं ना, हम कुछ बन जाते हैं, बिजनेसमैन, ऑफिसर, फिर हमें सैलरी मिलती है, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं फिर। राइट, एक चीज बताओ, मैं बड़े होके फरारी लूंगा, वो भी स्पोर्ट्स वाली में, इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर में, और लैम्बोर्गिनी भी इलेक्ट्रिक और ब्लैक, और अरे वाह। पोर्श रेड कलर में। वेरी गुड। तो चलो जी, बना लेते हैं आलू बीन्स की सब्जी, काट कूट के रख ली है, अब सब्जी बनाते हैं और होते हैं फ्री। और इसमें थोड़ा सा जीरा जाएगा और हींग का तड़का लगता है इसमें, ठीक है? और साथ के साथ ये डाल दें हरी मिर्ची और लहसुन, हल्का सा हिला लो। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनती है और इस तरीके से बनाओ, लहसुन हरी मिर्ची डाल के हींग जीरा का तड़का, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, अपने सूखे मसाले डाल दो इसमें, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और हल्की सी लाल मिर्ची, बस दैट्स इट। अब ये अपना धीरे धीरे पकती रहेगी। बस इस तरीके से बन जाती हैं बहुत ही जल्दी और टेस्टी आलू बीन्स
बीन्स की सब्जी लंच में, एंड दही लस्सी रोटी ये हो जाएगा। अब मैं जाऊंगी नहाने। सारे बर्तन धो लिए भैया, रात के सारे इकट्ठे कर रखे थे बर्तन। हाँ बोलो। हाँ तो जी बर्तन सब हो गए हैं, बच्चों को नहलाऊंगी, खुद नहाऊंगी। एसी वाले का कुछ अता पता नहीं है। एज़ यूजुअल पिछले 2 महीने से मैं कल नहाऊंगा आ जाऊंगा, कल नहाऊंगा आ जाऊंगा, ऐसे ही चल रहा है। सो अभी भी कुछ पक्का उसका है नहीं, बट हम लोग तो नहा धो के आराम से बैठे ना। इनका फिर स्कूल का काम भी सारा कंप्लीट करवा के रखना है, बैग बुक पैक करके रखना है, ड्रेस बाहर निकालनी है, रात को ही प्रेस करके रखनी है, शू भी रात को ही, क्योंकि सुबह उठते ना मेरे को हो जाता है बहुत ही ज़्यादा काम। तो जी चलो, हस्बैंड भी उठ गए हैं, उनके लिए भी चाय बना लेते हैं। सब्जी वब्जी तो बन ही गई है, फिर मैं नहाने जाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। तो दूध मंगवाया था 1 लीटर कंट्री डिलाइट का काऊ मिल्क, क्योंकि हम बफेलो मिल्क यूज़ नहीं करते हैं, काऊ मिल्क ही करते हैं। तो उबाल लेते हैं इसको भी, और थोड़ी सी पति देव के लिए बना लेते हैं चाय। अम्मा फोन दे दो। रुक जाओ बेटा, दे रही हूँ। आजकल ना दूध अच्छा नहीं लग रहा, अमूल का, मदर डेयरी का काऊ मिल्क जो आता है वो अजीब सा लगता है, ये वाला फिर भी बेटर लगता है। वैसे तो हमारे घर रोज़ ताज़ा दूध आता है डेयरी से, तो रोज़ का हमारे घर में 3 लीटर आता है वैसे तो ताज़ा दूध गाय का ही, बट वो आएगा शाम को। अभी तो पूरी दोपहर पड़ी है, कल मैंने लिया नहीं था तो दूध हो गया था ख़त्म। तो मैंने कहा चलो भाई 1 लीटर तो मंगवा ही लेते हैं। तो जी रख देते हैं दूध उबलने को। ठीक है, सब्जी वब्जी सब बन चुकी हैं, और हाँ जी यहाँ पे बना लेते हैं चाय। डायग्राम बनाओ तो यहाँ बनाओ, यहाँ पे पीछे बनाओ, यहीं पर ही बनाओ। फिर लिखूंगी कैसे? आंसर 4 का डायग्राम ऐसे लिखो। मैम तो हमको डायग्राम जब बनाते हैं ना तो पीछे बनाते हो? हाँ तो पीछे बना लो। डायग्राम बनाते हैं ना तो यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर अच्छा, पीछे बना हाँ लो। पीछे बना लो। मूवी पे तो जी फटाफट नहा कर आई हूँ, दोनों बच्चों को फटाफट से नहलाया है, क्योंकि एकदम सिर पे आके खड़े हो गए थे नहाने के टाइम पे, प्लम्बर भी और एसी वाला भी। ठीक है, तो उनको भेजा हमने, कहा भैया हाफ एन आवर में आना, इतने हम नहा धो लेते। तो मैं नहा धुला के बच्चों को भी खुद भी अब बना लिया फटाफट से फुल के गरम गरम। हाँ गरम गरम रोटियां बना ली है, अब खा लेते हैं। अब कभी भी आते होंगे एसी वाले भी, और प्लम्बर भी बुलाए, क्योंकि ना 1 महीने से हमारे मोटर में पानी नहीं आ रहा है। बाय। और जबकि आस पड़ोस लो, पूरे गांव का लो, सबका आ रहा है, सिर्फ हमारा ही नहीं आ रहा। और हमने ये न्यू मोटर लगवाई थी 10,500 रुपये की, अभी 1 महीने पहले। जब से ये न्यू लगी है तब से पानी ही नहीं आ रहा। तो हमने कहा चलो भाई आज प्लम्बर को भी बुलाते हैं। तो देखते हैं अब फटाफट से। रोटी नहीं खानी, च्युइंगम खा लिया आपने है सोना? चलो फटाफट से लंच कर लेती हूँ, क्योंकि आ गए ना लेबर लोग, तो भाई मेरा काम बढ़ जाता है। देखो घर में कोई भी काम हो, पेंट का काम हो, कोई फिटिंग का काम हो, कुछ भी ठीक होना हो, मोटर का काम हो, एसी सर्विस का काम हो, एट लास्ट बहुत लड़ते हैं यार। एट लास्ट जो है काम किसका बढ़ता है? औरत का, क्योंकि सारा अल्टीमेटली औरत को ही सारा समेटना पड़ता है। तो वो लोग जाएंगे, 3 एसी है, तीनों कमरे में हमारे गंद मच जाएगा, क्योंकि वो वॉश करते हैं इंडोर को भी। आउटडोर तो खैर छत पे वॉश होगा, इंडोर वॉश होगा, सारी कालस नीचे गिर जाती है टाइलों पे, फिर वो सारा धोना पड़ता है, देन पोछा लगता है। तो चलो यार, मेरे को लगता है आने ही वाले हैं वो, फटाफट से खाना खा लूँ, इससे पहले मेरा खाना भी रह जाए। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे शोना को बिठा दी, क्योंकि शोना ने नाश्ता नहीं किया था, पोहा नहीं खाया था इसने। नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बना दिया था पोहा, तो शोना ने नहीं खाया, गुड़िया ने खा लिया था। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग गई थी, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं सिर्फ पानी वानी पी लिया, लेमन हनी वाटर, यही मेरा सुबह चल रहा होता है, चाय पी ली, उसके बाद मैं सीधा, क्योंकि देखिए वही बात है ना, गृहिणी जो है खुद को कहीं न कहीं भूल जाती है। मैं बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं देती, मेरा सीधा जो है ना लंच होता है फिर आराम से, मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच ही हो जाता है मेरा तो। क्योंकि ना मैं अपना खाने-वाने बैठ गई ना सुबह नाश्ता पानी में, मैं आलस कर जाती हूँ। भूख तो लग रही होती है, बट फिर भी मैं खुद को रोक लेती, क्योंकि मुझे ये होता है फटाफट पहले घर के काम निपटा लूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊँगी। तो इसी सोच में, इसी चक्कर में 3 मेरा बजे का ब्रेकफास्ट टाइम रह हो जाता गया है, 10 मिनट आगे नहीं, पूरा 3 बज गए हैं। तो जी 3 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक एसी सर्विस वाले नहीं आए हैं।
एंड हम लोगों का लंच वंच सब कुछ हो गया है। बांडे बर्तन साथ के साथ ही मैंने मांज लिए थे। मैं कहा चलो यार लगे हाथ ये भी मांज लेती हूँ, क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल है ना। अब तो साथ के साथ ही काम निपट जाए वही बहुत बड़ी बात है यार। बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है घर में अगर हाउस हेल्प ना हो, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। शोना के होने के बाद से मुझे काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे एंड स्टिल वो मेडिकल इश्यूज़ अभी तक चल रहे हैं। तो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। कभी कभी इतना पेन होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो हो जाती है यार दिक्कत ना। तो अभी तक आए नहीं है। अभी एसी वाले आ जाते तो सारा काम निपट जाता। अभी तक बैठे रहो। अब देखो अगर 3 बजे भी आते 4:30 तो बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। पूरे घर को धोना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। अगर 4 बजे आते तो 6 बज जाएंगे। मतलब ये लगा लो पूरी शाम मेरी साफ़ सफाई में ही जाने वाली है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, काम को इजी करने के लिए मैं शाम का जो खाना मुझे बनाना था कड़ी चावल, हस्बैंड को कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बिल्कुल कड़ी नहीं खाते, तो उनके लिए थोड़ी सी दाल बना लेंगे मलका मसूर की। तो शाम के लिए जो मुझे खाना बनाना था कड़ी चावल दाल, वो मैं सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ, है ना, क्योंकि रेस्ट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है। एसी वाले अगर आ गए तो मेरी शाम भी गई, खाना भी बनाना पड़ेगा और प्लस फिर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। और बच्चों का मुझे फिर सारा हॉलीडे होमवर्क एक बार रीचेक करके, अभी काफ़ी चीज़ें रहती है होमवर्क में, सारी चीज़ें रीचेक करके वो सारा कंप्लीट करवाना पड़ेगा काम। तो बहुत काम पड़ा है अभी भी। तो यही है बस, फटाफट से मैंने तो घोल तो बना लिया है कड़ी के लिए, ठीक है। बेसन, लस्सी और उसका दही और पानी का घोल बन गया है और बनाने जा रही हूँ मैं कड़ी। चावल भिगो के रख देती हूँ, चावल भी उबाल के रख देती हूँ। जीरा राइस तो बनेंगे नहीं क्योंकि किसी को जीरा राइस पसंद नहीं, सिर्फ मेरे अलावा जीरा राइस मुझे ही पसंद है। तो भिगो देती हूँ चावल, बॉइल्ड राइस ही बना दूँगी। तो ये देखो ये रहा, अभी कड़ी का ही मैं ना बैटर रेडी करके हटी हूँ। तो चलो, और साथ ही बर्तन भी मैंने धो दिए हैं सारे, लंच वंच के सारे हुए थे जो। तो चलो यार तड़का लगाते हैं कड़ी को। तो जी अब मुझे पता था भैया लोग आ जाएंगे देखो शाम को, और शाम को उनके आने का मतलब है कि 2-3 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए साफ सफाई में, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो 3 एसी है हमारे घर में और तीनों रूम में लगे हुए हैं अलग अलग एसी, और तीनों रूम की वो इंडोर भी वॉश करते हैं, आउटडोर भी होता है। तो वो पूरे घर के अंदर ही पैरों में से मतलब लग लग के पानी वो गंदा गंदा सा काला काला सा हो जाता है, क्योंकि एसी जब वो धोते हैं अंदर से तो बहुत ही कालस निकलती है, इतना कालापन निकलता है, दोनों बाथरूम भी इतने गंदे हो जाते हैं हमेशा। तो मेरा यही था कि मैंने कहा चलो भाई शाम को मैं खाना बनाऊंगी या सफाई में घुसूंगी, तो इसलिए मैंने कहा अपने काम को ही आसान कर लेती हूँ। और दोपहर का ही टाइम हो रहा था अभी 3:30-4 का, मैं कहा चलो भाई रात का शाम का खाना जो है डिनर मैं बना के अभी ही रख लेती हूँ, इससे मेरे लिए आसानी, क्योंकि देखो करना खुद को ही काम है। तो हम फिर मैनेज करके ही इन सब चीज़ों को चले ना, ताकि हम लोगों को पे एकदम मतलब मुझ पर एकदम बर्डन ना आ जाए, क्योंकि जब वो लोग जाएँगे तो मैं उस दौरान काम करूँगी या खाना बनाऊँगी, है ना? अब एकदम 10-10 हाथ तो है नहीं रावण की तरह कि खाना भी बना लिया, काम भी कर लिया, साफ-सफाई भी कर ली, बर्तन भी धो लिए, सब कुछ, तो वो तो है नहीं, बाथरूम भी धो लिया। तो मैंने कहा चलो भाई अभी तड़का-वड़का लगा के मतलब कढ़ी को रख लेती हूँ, या चावल भिगो दिए और यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी जो है मैं बिना पकोड़ों के बनाती हूँ, कि मेरे घर पकोड़े वाली कढ़ी किसी को भी पसंद नहीं है, बच्चों से लेके बड़े, हस्बैंड को तो ऐसे कढ़ी पसंद ही नहीं है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी, और चावल भी भिगो के रख दिए हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी साथ के साथ बॉइल्ड राइस। तड़का लग गया है कड़ी को, चावल भिगो के रख दिए हैं, अभी ये भीग जाएंगे तो इसे उबाल देंगे। और साथ के साथ मैंने अपने लिए अपना चिया सीड्स वाटर भिगो के रख दी थी, चिया सीड्स। अब मैं इसे आराम से घोल घोल के पीऊँगी। थक गई, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है यार, नॉन स्टॉप काम करते रहो ना। सुबह 6:45 की उठी हुई हूँ, तब से नॉन स्टॉप ही काम चल रहा है, क्या करें, आराम भी नहीं कर सकते हैं। एसी 3:30 का टाइम हो रहा है और एसी वाले भैया भी नहीं आए हैं अभी तक। और जब अभी आए थे तो हमने बोला था कि अभी नहा धो रहे हैं बच्चे, तो आधे घंटे बाद आ जाना, बट वो तब से आए ही नहीं। अब देखो क्योंकि एसी के लिए तो भाई वॉशरूम बाथरूम दोनों चाहिए होंगे, क्योंकि वो सारे मशीन धोएंगे इंडोर से, है ना, सारी बाल्टी वाल्टी उन्हें चाहिए होगी पानी की। तो कैसे हम लोग बच्चों को मैं कैसे नहलाती धुलाती, तब हमने मना कर दिया। उसके बाद से आए ही नहीं हैं अभी तक। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे या कल आएंगे, कुछ नहीं कह सकते।
बाकी ये अभी प्लम्बिंग का काम नीचे चल रहा है मोटर का। 1 महीने से हमारी मोटर में पानी नहीं आ रहा है, जबकि हमने न्यू लगाई। जब से ये न्यू लगाई है तब से पानी ही नहीं आया है। तो हम लोगों ने आज काफ़ी दिनों से एक प्लम्बर को हम दिखा रहे थे, वो यही कह रहा था आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। फिर हमने आज दूसरे प्लम्बर को बुलाया तो उसने चेक किया तो वो कह रहा है कुछ चेक वॉल होते हैं उनमें गड़बड़ निकली है, और क्या करा चेक वॉल की वजह से उसने कचरा खींच लिया सारा और पानी को ब्लॉक कर दिया। मतलब पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि कचरे ने ब्लॉक कर दिया है सारी पाइपलाइन को। तो वो यही अब वो सारा काम नीचे चल रहा है, वो सारी ब्लॉकेज खोल रहे हैं। चेक वॉल वगैरह दूसरे लगेंगे, वो ब्लॉक होकर टूट गए हैं चेक वॉल, ऐसी कुछ वो बता रहे हैं। तो नीचे सारा काम चल रहा है अभी प्लम्बिंग का। तो फाइनली मोटर वाला तो इशू चलो अब सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये हमें समर्सिबल की वजह से पानी की दिक्कत नहीं हुई, अदरवाइज़ समर्सिबल नहीं लगा हुआ होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती भाई पानी की ना, क्योंकि हमें हर 2-2 3-3 घंटे में भाई पानी भरना पड़ता है। मेरे घर में पानी की जो वो है ना, मतलब पानी का यूटिलाइज है वो ज़्यादा है। तो देखो नीचे अभी मोटर का काम चल रहा है और देखो उधर पानी आने लग गया टूटी में तेज़ तेज़। ये डायरेक्ट टूटी है मोटर से ना, तो अभी इसमें पानी आ रहा है क्योंकि वो सारी ब्लॉकेज नीचे खोल रहे हैं। तो चलो यार मैं अपना चिया सीड्स वाटर पीती हूँ और थोड़ा सा बच्चों का देखती हूँ बैग वैग खोल के क्या है क्या नहीं है सारा। अरे भैया आए तो है नहीं है, तो इट्स बेटर ये मैं बच्चों का सारा बैग बुक खोल के एक बार सारा उनका हॉलीडे होमवर्क वगैरह देख लूँ, बच्चों के जूते निकाल के रख दूँ। 3:30 का टाइम हो रहा है अभी तो फ़िलहाल, और ड्रेस वगैरह सब कुछ देखती हूँ निकाल के रखती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, एट अ टाइम हम चीज़ें ढूंढे ना, मान लो बच्चे की बेल्ट ना मिले, बच्चे की जुराब ना मिले, सॉक्स ना मिले, तो हम लोग तो लेट होते ही होते हैं, मतलब बच्चे तो लेट होते ही होते हैं। एक डर बैठ जाता है बच्चे के मन में ना, क्योंकि लेट होएंगे तो फर्स्ट डे ही डांट पड़ जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि मैं पहले ही सब कुछ तैयार करके रख लूँ। बस अब ये 1 घंटा जो है कड़ी रंधती रहेगी धीमी आंच पे। मैं 1 घंटा इसको करती हूँ कम से कम ना, 1 घंटा ये धीमी आंच पे रंधती रहेगी और मैं अपना साइड बाय साइड काम निपटा लूँगी। तो जी यहाँ पर अब तीनों की फरमाइश आ गई थी, उन्हें पीनी है शिकंजी। तो मैंने यहाँ पे ना ब्लिंकिट से ओरिका की, आप लोग देखना मसाला लेमोनेड के नाम से मसाला मिलता है, ये मिक्सचर मिलता है बेसिकली, बहुत टेस्टी है भाई। ऐसा लगेगा आप लोगों को कि जैसे वो कैच का जीरा वाला आता नहीं है ना, जीरा वाला आता है, वो क्या कहते हैं लाहौरी जीरा जो आता है, उस तरीके का लगेगा। और ये जैसे हम बाहर कहीं जाते शिकंजी पीते हैं, लेमोनेड पीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का लगेगा। ये ओरिका का आता है लेमोनेड मिक्सचर। तो आप ये लोग कभी ट्राई कर सकते हो, ब्लिंकिट पे बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ मैंने वही मंगवा रखी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है भाई, बार बार कुछ ना कुछ ठंडा मिलता रहे ना तो ज्यादा ठीक रहता है। अदरवाइज इतनी गर्मी है कि उल्टी वाला मन ही होने लग जाता है, हम लोगों का भी बच्चों का भी। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ तो, इतनी ह्यूमिड वाला वेदर हुआ पड़ा है कि मतलब झेलना ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तीनों के लिए शिकंजी। और ये जो शिकंजी बनती है ना, वैसे तो पानी में भी बनती है और ये सोडा वाटर में भी बन जाती है, लेकिन इसका जो स्वाद है वो सोडा वाटर में ही आता है। तो मैंने 230 ml का इसमें दे रखा है, मतलब क्वांटिटी सोडा और पानी की। तो मैंने तीनों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सोडा में ही ये लेमोनेड बनाया है, मसाला लेमोनेड। 230 ml डाला और उसमें 1 पाउच डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और 2-3 आइस क्यूब डाल दी। प्रॉपर इस तरीके का लग रहा था जैसे बाजार से ही हम लोगों ने तैयार करवाया हुआ तो है। भाई एसी की सर्विस वाले भैया आ गए थे 6 बजे, 2 मिनट भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। आज तो बहुत ज़्यादा काम फैल गया है मेरा। 3 एसी है, एक ये रहा, एक पीछे जो बेडरूम में है वो लॉन्ड्री रूम जो बना हुआ, और एक ये वाला बेडरूम। तो ये वाला हो गया, इसका इंडोर हो गया, आउटडोर नहीं हुआ है अभी। और अब गए हैं पीछे वाले लॉन्ड्री वाले रूम में इंडोर करने, फिर दोनों का आउटडोर तो छत पर है, दोनों का इकट्ठे हो जाएगा। मैं आपको मैच दिखाती हूँ जो पूरे घर में हो गया। ये देखो ये मशीन है, बाथरूम देखो कितना गंदा, एसी वॉश हुआ है ना यहाँ। अभी तो बंद है, तूफान आ रहा है, दूध लाई हूँ ना अभी मैं नीचे से। तो ये देखो भाई, टाइम भी देख लो, ये पीछे है मतलब घड़ी, अभी जो कैमरा गंदा हो रखा है, टाइम जो है अभी 6:30 का हो गया है। ठीक है जी, तो ये देखो भाई
एसी में से इतना गंद निकला है, बहुत गंद। ये देखो भाई, पूरा इंडोर धुला है और इतना गंद निकला है एसी में, ठीक है। पूरे रूम का हाल हो गया है ख़राब, गंद हो गया पूरे कमरे में। ये देखो दीवार, बेड पे भी गिर गया, नॉट इवन दिस। दीवार दिखाती हूँ मैं, ये देखो भाई दीवार पे भी गिर गया है, काले काले ना बीच बीच में, पता नहीं दिख पा रहे होंगे कैमरे में कि नहीं, तो दीवार पे भी गिर गया। इसे करना पड़ेगा साफ़ ना। तो भाई दूध वाले भैया भी आए हैं, अभी अभी दूध लिया है मैंने, तो दूध जस्ट लेकर ऊपर आई हूँ। आज लेट हो गया, पूरा 1 घंटा लेट है। तो दूध वूध तो बाद में उबालेंगे, थोड़ी सी चाय पीनी थी, वो भी बाद में करते हैं। पहले ये वाला रूम का तो हो चुका है ना, तो पहले ये वाला रूम मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है ना। पूरा धोना पड़ेगा आज तो, लाइजोल डाल के पूरा धोना पड़ेगा। दे देती हूँ, तो जैसे जैसे रूम होता जाएगा वैसे वैसे करती रहूँगी। अभी ये वाला हो गया तो यही वाला धो लेते हैं, फिर पीछे वाला हो जाएगा तो पीछे वाला भी धुल जाएगा। फिर आउटडोर रह जाएगा, तो छत है, छत पे तो कोई ऐसी बात है नहीं कि मुझे साफ़ करना है या कुछ है। वो तो काम वाली रखी हुई है मैंने छत के लिए, नीचे पार्किंग के लिए, बाहर जीने के लिए। तो छत की और बाहर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस दिक्कत है अंदर की। तो जी चलो जी, अब भैया लोग जा चुके हैं यहाँ पर। अब मैं गए तो नहीं, मतलब पीछे 2 वाले रूम्स में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा इतने पीछे वाले एसियों का हो रहा है सर्विस, इस रूम की सर्विस हो चुकी थी, मैं कहा चलो पहले यहाँ का कर लूँ, मतलब साथ साथ में करती रहूँ जैसे जैसे जो रूम खाली होता रहे। तो मैंने क्या करा, एक बाल्टी भर ली गुनगुने पानी की, और क्योंकि ना टैंकी का पानी गुनगुनाई है इसलिए मुंह से गुनगुनाई निकल गया, तो वो पानी भर लिया बाल्टी के अंदर, और उसमें ही मैंने पूरा एक ढक्कन लाइजोल भर के डाल लिया, और पूरे रूम को पहले मैंने धो लिया अच्छे से लाइजोल वाले पानी से। उसके बाद पूरे घर की आती है बारी पोछा लगाने की। जब तक ये धुल ना जाए तब तक होता ही नहीं है मुझे कि भाई मैं पोछा लगाऊं, ठीक है। तो मैंने कहा पहले इस रूम की ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पूरा रूम धो रही हूँ, और मैंने बच्चों को ऊपर बिठा दिया। मैं कहा बच्चों तुम जो है नीचे मत उतरना, ये पीछे बेचारे बेड पे ही बैठे हुए हैं, ये तब से मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया, तुम उतरोगे फिर तुम्हारे काले काले पैर हो जाएंगे, वो छप जाएंगे, मेरा काम बढ़ जाएगा। तो दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अपना आम वाम खा रहे हैं, मैंगो वैंगो, और मैं यहाँ पे धो रही हूँ इस वाले रूम को। जी ये वाला रूम तो मैंने पूरा धो दिया है, क्लीन हो गया, बस पोछा इकट्ठे मारूंगी घर में। ये देखो पूरा धो दिया ये वाला ना लाइजोल से। क्या? हाँ सारा धो दिया ये रूम। एक बार दीवार क्लीन करनी है, और भैया ने बाल्टी ले रखी है, बेड पे क्लीनिंग करूँगी लाइजोल वाले से ही। दोबारा करने लग जाएंगे। हाँ तो सारा धो दिया है, एंड वॉशरूम भी सारा क्लीन कर दिया। अभी आपको इतना काला काला दिख रहा था ना, अब पूरा क्लीन कर दिया, सारा धो दिया मैंने इससे लाइजोल से, येलो वाले से। तो बस पूरे घर में ना फिर एक बार जब पूरा घर धुल जाएगा इकट्ठे ही पोछा मारूंगी। चाय भी नहीं मिली अभी तक शाम की, दूध भी पड़ा है ऐसे ही, चाय तो पड़ी ही है ऐसे ही। तो भाई कुछ भी घर में हो, पेंट हो, कुछ भी ठीक हो, कुछ भी सफाई हो, एसी वेसी की, शामत किसकी आती है? औरत की। हमेशा औरत की ही शामत आती है, क्योंकि काम हमारा ना तिगुना हो जाता है, तिगुना है ना। पूरा घर साफ़ करना, ये करना, वो करना, ऑलरेडी जो घर के काम है वो तो करने ही है, उसके अलावा और भी काम बढ़ जाता है। तो ये दोनों बच्चे छत पर चले गए हैं, पूरे घर की एसी तो इंडोर धुल गए हैं, आउटडोर ऊपर हैं सबके छत पे। तो छत पे आउटडोर वॉश हो रहे हैं। एंड एक प्रॉब्लम आन पड़ी है कि मेरे पास वाइपर नहीं है। मेरे पास जो वाइपर है वो देखो कितना छोटा सा है, एंड इसमें मुझे क्या हो रहा है, वॉश करने में देखो हो रही है दिक्कत इस वाइपर में। स्मॉल वाला है, पूरा घर भी धोना है मुझे, क्योंकि अभी यही वाला रूम धुला है। बाकी वाले जो कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है पूरा हॉल टाइप, फिर 2 पीछे के सारे धोने पड़ेंगे, फिर पोछा लगाना है। वाइपर टूट गया है मेरा जो प्रॉपर बड़े वाला था, तो 2 वाइपर ऑर्डर कर दिए हैं ब्लिंकिट से, क्योंकि मैं इतने छोटे से नहीं धो पाऊँगी। क्योंकि देखिए मेरे को है कमर का इशू, मेरी कमर हो जाती है बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि 2 सी सेक्शन हुए हैं, प्लस सी सेक्शन के बाद एक माइनर सी सर्जरी हुई थी। तो 3 बार एनेस्थीसिया मेरी स्पाइन में लग चुका है, जिस वजह से मुझे होती है कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द, गंदी वाली दर्द, ठीक है। तो मेरे से झुक के काम नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने अभी 2 वाइपर ऑर्डर कर दिए हैं ब्लिंकिट से। एक मोप ऑर्डर करा है, जो मोप मैं रेगुलर पोछे में यूज़ करती हूँ, स्टिक वाला गाला का, माइक्रोफाइबर क्लॉथ का, वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो एक वो ऑर्डर करा है। और उसके साथ 2 या 1 चीज़ और ऑर्डर, हाँ 2 चीज़ और ऑर्डर करी। कल से बच्चों का स्कूल है, आलू थोड़े ख़त्म हुए पड़े थे, आलू ऑर्डर कर दिए 2 किलो,
और एक लोबिया बीन्स ऑर्डर कर दिए। तो ये सामान बस आता ही होगा ब्लिंकिट से। अभी सारे भैया जो हैं एसी वाले गए हैं छत पर आउटडोर धोने, तो इससे पहले जब तक मेरा वाइपर नहीं आएगा मैं वॉश नहीं करने वाली हूँ। तो मैं दूध उबाल लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। देखो कमरे का हाल दिखाऊं, पूरे घर का हाल देखो क्या हुआ पड़ा है। ये देखो भाई, और इधर का भी चल रहा है पंखा, इधर भी देख लो भाई, सारा गंदा हुआ पड़ा है। ये देखो ये सारा यहाँ से धोना पड़ेगा मेरे को ना। ये पूरे घर में एक बार पोछा मार दूंगी। और अच्छा हुआ कि मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था, नहीं तो मेरी हो जाती दो बार मेहनत। क्योंकि मेरे सी सेक्शन से हो रखा है तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा हो जाता है दर्द, इतना काम नहीं हो पाता है। तो चलो पहले चाय पी लेती हूँ और दूध उबाल लेती हूँ। खाना वाना तो मैंने दिन में ही बना के रख लिया था। तो देखा, इस तरीके से ना मैनेज करना एक औरत से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि समय को कैसे इस्तेमाल करना है, औरत से अच्छा कोई नहीं जान सकता। चलो चलो। तो भाई अब यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ दूध, ताज़ा ताज़ा दूध आ गया था डेयरियों से। तो यहाँ पे चाय के लिए थोड़ा सा दूध निकाल लिया है अपने लिए। ताज़े दूध की चाय बहुत ही अच्छी लगती है, मैं सुबह शाम ही पीती हूँ पूरा दिन भर में। और ये नहीं कि मैं दोपहर में लग गई फिर 11-12 बजे लग गई 3 बजे पी ली, नहीं मेरा ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, और सुबह और एक शाम के समय, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे दूध आ गया था, थोड़ी सी दूध निकाल लिया चाय के लिए, और उसके बाद सारा दूध फिर उबलने के लिए मैंने यहाँ चढ़ा दिया। एक रूम तो मैं धोया ही थी और भैया लोग जो है जा चुके हैं। अब हो रही थी, मतलब भैया लोग जाने की तैयारी ही कर रहे थे, तो अब फिर बाकी पूरा घर बच गया, तो वो भी मुझे धोना है। फिर मैं, तो मुझे यही था कि पहले चाय-वाय पी लेती हूँ, फिर तो समय नहीं लग पाएगा। और दूध भी उबाल के रख देती हूँ क्योंकि फिर देखो दूध हो जाएगा खराब, क्योंकि इतनी गर्मी है, ह्यूमिड वाला वेदर है इसलिए। तो यहाँ पे चाय-वाय पीने के बाद अब मैं पूरे घर को मतलब धो रही हूँ लाइज़ॉल वाले ही पानी से। वाइपर वगैरह मैंने न्यू ही मंगवा लिए थे, तो मैंने कहा चलो मंदिर के आगे भी अगर ये लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाथरूम वाले जो वाइपर है वो मंदिर के आगे नहीं लगाती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए वो फिर एक स्वच्छ सा एरिया होता है, बाथरूम जो होता है मंदिर बहुत पवित्र होता है, ठीक है। तो मैं मंदिर वाले एरिया में वाइपर बाथरूम का बिल्कुल भी यूज नहीं करती। और अभी ये न्यू ही आया था तो मैंने इसलिए मंदिर के आगे से भी थोड़ा सा धो दिया। पूरे घर में जो है कालस हुई पड़ी थी, इतना काला काला हुआ पड़ा था क्योंकि पूरे घर में छप गए थे पैर। और फिर देखो थोड़ा सा बच्चों वाला घर है, हाइजीन रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर बीमार होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम लोग बाहर की चप्पलें जो है घर के अंदर नहीं लाते हैं, और पैर हम लोगों के साफ सुथरे ही रहते हैं, मतलब धुले हुए ही रहते हैं। और अब जो लेबर है वो तो देखो, मतलब पैर वैर तो वो लोग क्या ही धोते होंगे, है ना। मतलब चप्पल तो फिर भी मैंने उनकी बाहर उतरवा दी थी, चप्पल तो बाहर ही थी, बट फिर भी देखो पैर तो गंदे होते ही है ना। और फिर बच्चे जो है नीचे भी बैठ जाते, लेट जाते, वो फिर थोड़ा सा मेरे को ये हो जाता है, फिर बैक्टीरिया कैच कर लेंगे और बीमार हो जाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा अलग सिस्टम है, पता नहीं हर घर के कैसे क्या होता होगा। तो मुझे बिल्कुल ना वो चाहिए होती है साफ सफाई। तो मैं बिल्कुल भी बाहर की, ये जो जो मैंने चप्पल पहनी हुई है ये बाहर की नहीं है, अंदर की ही चप्पल है। बाहर की चप्पलें बाहर वाले शू रैक में रखती हूँ और अंदर की चप्पल अंदर वाले शू रैक में रखती हूँ। तो हम लोग बिल्कुल भी बाहर का चप्पल, अगर हम लोग कहीं मार्केट भी गए हैं, सब्जियां लेने गए हैं, कुछ भी मतलब बाहर हम लोग गए हैं, तो सबसे पहले हम सब आते ही बाहर से पैर धोते हैं। बच्चों के भी मैं पैर धोती हूँ दोनों के, खुद के भी, और फिर हस्बैंड भी पैर धोते हैं। मतलब बाहर वाले पैर हम लोग अपने घर में नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके का है हमारे घर में, तो इसलिए मैंने पूरे घर को यहाँ धोना ही ठीक समझा। मैंने कहा चलो भाई, पूरे थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, काम थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाएगा, बट कोई नहीं, स्वच्छता अपने हाथों में होती है। तो यहाँ मैं पूरे घर को धो रही हूँ, फिर मैं यहाँ लगाऊंगी पोछा। और साथ के साथ मम्मी का भी फोन आ गया था तो मैं उनसे भी कर रही थी बात। जी लगा रही हूँ पूरे घर में पोछा। 8:30 का टाइम हो गया और बैंड बज गई इसी के साथ मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है पोछा लगाने में। इतना गंदा हो रखा है ना, ये चौथी बाल्टी है मेरी पोछे की, इतना गंदा हो रखा है। बस अब रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड को कड़ी पसंद नहीं है, इनके लिए दाल बनानी पड़ेगी। 8:30 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मैं हो चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट। कल सुबह बच्चों का स्कूल भी है, अभी मुझे नहाना भी है, दोनों बाथरूम जो है धोने भी है, क्योंकि लेबर ने यूज़ किया था तो दोनों बाथरूम बहुत ही गंदे कर दिए। बाल्टी डब्बे नहाने के सब धोने पड़ेंगे मुझे अच्छे से, सरफ से रगड़ रगड़ के, लोहे के जूने से मैं उसको रगड़ूंगी। पूरे बाथरूम को जो है, दोनों बाथरूम को लाइजॉल के पानी से ब्रश मार मार के मुझे धोना भी है और फिर नहाना भी है। मेरी अभी से ही हो गई है
सिटी पिटी गुल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं इस एरिया में पहुंची हूँ पोछे के, यहाँ पे पूरा अब नीचे से मार के और फिर इसको समेटूंगी नहीं मैं, क्योंकि ये जो है अब ये धोने के लिए डालूंगी मैं। ये जो कवर है ना सारे कवर धोने के लिए डालूंगी। और कल मैं डालूंगी सॉफ्ट टॉयज जितने बच्चों के रखे हुए हैं ये मशीन में, ये भी धुल जाएंगे एक बारी और कवर भी धुल जाए। कवर तो मैं अभी डाल दूंगी, सॉफ्ट टॉय सुबह डालूंगी। तो जी अब बारी आती है देखो पोछा लगाने की। पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ मैं, वो भी लाइजोल वाला ही। आप लोग छोटी बाल्टी देख सकते हो ग्रे कलर की, इसमें मैंने लाइजोल डाला हुआ है 1 ढक्कन पूरा। तो यहाँ पे मैं लाइजोल वाला पोछा लगा रही हूँ और मेरा पोछा एक ही जगह को मैं 3-3 4-4 बार क्लीन करती हूँ पोछे से, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना कि हाँ पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, पूरी कालस जब तक टाइल की नहीं चली जाती, फ्लोर की नहीं चली जाती, मुझे ऐसे होता है कि नहीं अभी भी साफ नहीं हुआ। तो मैं 4 से 5 बार मुझे ये होता है एक ही जगह पर मैं लगाती रहती हूँ। तो मेरा पोछा लगाने का जो तरीका है वो भी मतलब 50 मिनट 1 घंटा मुझे पोछा लगाने में ही लग जाता है और 20-25 मिनट मुझे झाड़ू मारने में लग जाते हैं। मतलब 1.5 घंटा तो सफाई का है ही है मेरा, ठीक है। जबकि हाउस हेल्प का तो आधे घंटे में झाड़ू पोछा दोनों ही हो जाता है। तो इसलिए एक वही है कि मैं फिर हाउस हेल्प को हटा दिया था पिछली 3-4 बार कितनी भी लगी, क्योंकि साफ सफाई नहीं करती तो 2-2 ढाई हजार का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी, मैंने देखा कि यहाँ पे सोफे के पीछे थोड़ा-सा गंद हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ सोफे के पीछे भी मैं अच्छे से मार देती हूँ। सोफे के नीचे तो मैंने मार दिया था पोछा, लेकिन ना सोफे के नीचे से जैसे मैं मार रही थी तो कुछ-कुछ मिट्टी सी बाहर आ रही थी, मतलब दीवार के कण टाइप से कुछ बाहर आ रहे थे। मैंने कहा कि कुछ तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके पीछे गंदगी हो गई है। तो मैंने कहा चलो भाई इसके पोछा भी पीछे से पूरा लगा देती हूँ, सोफे के पीछे से। तो सोफा थोड़ा-सा आगे करा, दाएँ-बाएँ करा और फिर यहाँ पर मैंने सोफे के पीछे भी देखो सारा क्लीन कर रही हूँ मैं, क्योंकि जितना मतलब मुझे यही था कि साफ सफाई साथ के साथ होती रहे तो बेटर ही है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी मिट्टी विट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। और देखो सोफों का हाल देखो क्या हो गया, काले काले हो गए हैं, क्योंकि हमें ये कराने थे। देखो ड्राई क्लीन घर में जोत वगैरह जलती है तो उसकी कालस से दीवारें भी काली हो गई है, सोफे भी काली हो गए हैं। तो मुझे यही था कि ड्राई क्लीन कराऊँगी, फिर मैंने सोचा कि चलो जब पेंट हो जाएगा तो ही करा लेंगे। पेंट पेंट हो नहीं पाया तो ड्राई क्लीन भी रह गया, क्योंकि अभी ड्राई क्लीन करा लिया, उसके बाद पेंट कराएँगे तो वो पेंट के कण जो हैं छोटे-छोटे से, वो सोफ़ों में, बेड में सब जगह घुसेंगे, है ना? फिर उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उन कणों से ना हम लोग बीमार हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर पे अभी ड्राई क्लीन नहीं कराया, क्योंकि मेरे को यही है पहले मैं पेंट ही करवाऊँगी। उसके बाद सोफे भी ड्राई क्लीन होंगे और जो बेड है, हमारे 2 बेड हैं डबल बेड, वो कुशन वाले ही हैं। तो वो भी मेरे को साथ के साथ फिर ड्राई क्लीन कराने हैं। तो यहाँ पूरे घर में अच्छे से लगा लूँगी पोछा। और मेरी हो रहा था देखो कमर में दर्द, बार-बार पीठ पे ही मेरे हाथ जा रहा है कमर पे, बहुत ही गंदे वाला दर्द हो गया था। अब आप ही लोग देखिए एक ही एरिया में मुझे कितना समय लग गया पोछा लगाने में बार-बार। तो वही है मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम कि जब तक पूरा अच्छे से क्लीन ना हो जाए तो मैं पोछा लगाती ही तो रहती हूँ। जी दोनों बाथरूम धो दिए, पूरे घर में झाड़ू पोछा, झाड़ू तो नहीं पोछा लगा दिया है। ठीक है भाई, 9:30 का टाइम हो गया है और आलिया को खाना दे दिया, शोना को मैं कह रही हूँ बेटा खाना खा लिया। देखो 9:30, सुबह स्कूल है तो वो मान नहीं रहा, उसको खाना है वाटरमेलन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है। अभी 4 गिलास पानी पिए मैंने, आप लोग यकीन नहीं मानोगे 4 गिलास, पेट ऐसा फटने को हो गया है पानी से कि मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से मेरे कैमरे की जा रही है भाई बैटरी। अब इसको देती हूँ वाटरमेलन, क्योंकि अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने, बहुत गर्मी लगी पड़ी है। नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, क्योंकि स्मेल हो गई अजीब सी ना, बालों में इतने पसीने वसीने से ना। नहाऊंगी और सिर विर धोऊंगी अच्छे से, हेड वॉश करूंगी और फिर मैं डिनर करूंगी। और बिना नहाए तो मेरे से डिनर करा ही नहीं जाएगा। तो मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ एंड आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी, जय श्री राम। और इसी के साथ गृहिणी के व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को देखते हैं। गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है और एक हाउसवाइफ ही होती है जो सब चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेती है। तो जय श्री राम। कढ़ी चावल के ऊपर